Hello friends, welcome back to my YouTube channel Burma Academy ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं पर्सनालिटी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC यहाँ देखिएगा, ABC यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर लंब AB और AC या AC एवं AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। AC ये है एवं AB यह है। AC एवं AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। शीर्षों से शीर्ष C से भुजा AB पर CF शीर्ष लंब और शीर्ष B से भुजा AC पर BE शीर्ष लंब खींचे गए हैं। ठीक है, तो दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं, तो CF बराबर BE, ये आपका टारगेट है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्या लिखेंगे पार्श्व चित्र से, चूंकि पार्श्व चित्र से, सामने के चित्र से। क्या? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AB और AC पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। इसका मतलब क्या? AB और जो AC है ये बराबर भुजा वाली शीर्षलंब CF और BE है। मतलब ये जो शीर्षलंब खींचे गए हैं ये बराबर भुजाओं पर खींचे गए हैं, अर्थात AC और AB बराबर हैं। तो लिखेंगे पार्श्व चित्र से त्रिभुज ABC में क्या भुजा AB इज इक्वल टू भुजा AC। भुजा AB और AC बराबर हैं, ठीक है ना। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दो भुजा बराबर है तो क्या होगा? समद्विबाहु होगा। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। आपने पिछली क्वेश्चन में देखा है, तो लिखेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके क्या होते हैं? दो कोण भी बराबर होते हैं। उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। और वो कोण तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं, तथा वह कोण तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं।
संबंधित कोण होते हैं। तो तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं। और तीसरी भुजा क्या है? ए बी और ए सी, ये तो बराबर हैं, तो तीसरी कौन सा बच गया? बी सी, जिसमें तीसरी भुजा बराबर क्या है? बी सी। यही तो बच रही है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और ए सी ये तो दोनों बराबर हो ही गया, तीसरी भुजा बच रही है बी सी। तो तीसरी भुजा बी सी, और जब तीसरी भुजा बी सी है तो इस बी सी से संबंधित कोण बराबर होंगे। कौन से? कोण बी और कोण सी। कोण बी को आप कह सकते हैं ए बी सी, और सी को कह सकते हैं ए सी बी, ठीक है ना, या पलट कर भी कह सकते हैं सी बी ए और बी सी ए, ऐसे भी, ठीक है। इसलिए कोण, कौन सा कोण? तीसरा भुजा से संबंधित कोण कौन सा? कोण बी। इसलिए कोण बी इज इक्वल टू कोण सी। जो ये कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, इसलिए। अब चलिए, यहाँ तक हो गया। अब क्या कह रहा है कि बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। तो ये जो सी एफ है और बी ई है, ये बराबर भुजा ए सी और बी ई पर खींचे गए हैं। तो क्या खींचे गए हैं? त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष सी से भुजा ए बी पर सी एफ और शीर्ष बी से भुजा ए सी पर बी ई लंब खींचा गया है। लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष सी से शीर्ष भुजा कौन सा भुजा? ए बी पर सी एफ और शीर्ष बी से भुजा ए सी पर कौन सा? ए ई शीर्ष लंब या लंब खींचे गए हैं। शीर्ष लंब खींचे गए हैं। इसका मतलब ये जो सी एफ है ए बी पर लंब है, शीर्ष सी से भुजा ए बी पर लंब डाला गया है, और शीर्ष बी से भुजा ए सी पर लंब बी ई डाला गया है। तो क्या लिखेंगे? अर्थात क्या लिखेंगे? सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, सी एफ, ये जो सी एफ है वो ए बी पर लंब है, एवं इसी तरह क्या? बी ई परपेंडिकुलर ए सी, बी ई परपेंडिकुलर ए सी, मतलब बी ई ए सी पर लंब है और सी एफ ए बी पर लंब है। जब बी ई ए सी पर लंब है और सी एफ ए बी पर लंब है, तब क्या होगा? तब होगा क्या? तब ए बी सी बराबर बी, ए एफ सी इज इक्वल टू बी एफ सी लिखेंगे। इसलिए कोण ए एफ सी इज इक्वल टू कोण बी एफ सी
ठीक है ना। यह AFC ये जो कोण होगा इज इक्वल टू BFC, इस कोण के बराबर होगा। और क्या होंगे, और ये क्या है, ये कितना डिग्री संकेत है, 90 डिग्री, तो ये होगा 90 डिग्री का बराबर 90 डिग्री, ये दोनों 90 के होंगे। एवं फिर वहीं जब BE AC पर लंब है, AC पर जब BE लंब है तो क्या होगा, तो होगा AEB इज इक्वल टू CEB। एवं कोण AEB इज इक्वल टू कोण AEB इज इक्वल टू CEB। CEB ये भी क्या है, 90 ही है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, मतलब सभी 90, चारों 90। अब चलिए ये दिया गया है तो दर्शाना है कि शीर्ष लंब बराबर हैं, तो ये बराबर ये दर्शाने हैं। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो शीर्ष लंब हैं CF और BE, इन्हीं को दिखाना है कि ये बराबर हैं, ये आपका टारगेट है। तो CF और BE से संबंधित त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका AFC बनेगा और एक त्रिभुज ABE बनेगा, या AEB और AFC ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। चलें, तो क्या होगा, तो क्या होगा, होगा उपपत्ति। क्या होगा, उपपत्ति होगा। चलिए चलते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, उपपत्ति, याद होगा आपको। अब इसी में सारी एक्टिविटी की जाएगी, तो क्या होगा उपपत्ति में, इसलिए त्रिभुज AFC एवं AFC, यहाँ ध्यान दीजिएगा, AFC एवं AEB में, AEB में पहले हमने लिखा है AFC, उसके बाद हमने लिखा है AEB। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यह बराबर यह है, नहीं ये तो आपको सिद्ध करना है, ये बराबर नहीं है, ये सिद्ध करना है। अब दोनों में सिमिलरिटी आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जो AEB है, इसमें ये जो कोण होगा वो AFC में इस कोण के बराबर होगा। और क्या, और क्या दोनों में आपको दिखेगा, इसमें और इसमें, और क्या आपको दिखेगा, और आपको दिखेगा कि इस कोण में और इस कोण में ये उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। ACF और ABE या AEB में ये आएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, चलिए पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे किस में, पहले AFC में थोड़ा सा इसको बड़ा सा लिख लीजिए, त्रिभुज AFC एवं त्रिभुज AEB में, ठीक है ना। अब साफ आ रहा होगा, क्या दोनों में, क्या AFC में, क्या AFC में ये जो कोण होगा, कौन सा कोण, AFC, कोण AFC इज इक्वल टू कोण AEB में, AEB ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। AEB ये क्या होगा, ये दोनों 90 का होगा। एवं अब चलिए, अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको दिखाना है कि ये तो दोनों में आएगा ही। अब भुजाएं आप देख रहे हैं कि इस समय इस ट्रायंगल में ये भुजा और इस ट्रायंगल में ये भुजा बराबर है, ये बराबर, ये आपने पहले से ही दर्शा दिया है, ठीक है ना। आपने दर्शाया है कि AC और AB बराबर हैं। तो ACF में जो AC है,
क्या है, भुजा है, एवं भुजा ए सी इज इक्वल टू ए बी ई में या ए ई बी में, ए बी ई नहीं ए ई बी में क्या ए बी के बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है। तो बराबर भुजा, कौन सी भुजा, ए बी, यह बराबर यह है, पहले ही आप लिखे हैं ए सी और ए बी क्या है, बराबर हैं। आप यहाँ भी दर्शा चुके हैं, ए बी बराबर ए सी, दोनों बराबर हैं। तो ए बी ए ई बी में जो ए बी है वो ए सी एफ में या ए एफ सी में ए सी के बराबर है, ठीक है ना। तो कोण हो गया, भुजा हो गया। अब कोण आइए, और कोण देखिए, कौन सा कोण, ए ई बी में ये जो कोण है वो ए एफ सी में भी है, ठीक है ना, दोनों में है। तो क्या है, कोण ए इज इक्वल टू कोण ए, ये क्या है, उभय निष्ठ है, मतलब दोनों ट्रायंगल में मौजूद है। तो जब दोनों ट्रायंगल में मौजूद है तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसलिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए एफ सी एवं ट्रायंगल ए ई बी क्या है, सर्वांगसम है। इसे सर्वांगसम है तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, ठीक है ना। तो जब ए ई बी और ए सी एफ ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो ए ई बी में ए ई आएगा और ए सी एफ में ए एफ आएगा ना। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, वहाँ से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे एक बार, इसको संकेत में लिख दो। इसलिए ट्रायंगल ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ई बी, तथा फिर वहीं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ, ठीक है ना, बी ई बराबर सी एफ। इसलिए शीर्ष लंब बी ई इज इक्वल टू कौन सा, शीर्ष लंब सी एफ। बी ई और सी एफ क्या हो गए, बराबर हो गए। और यही दिखाना था कि ये शीर्षलंब बराबर हैं, तो बी ई बराबर सी एफ, ये शीर्षलंब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।